सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम सेवा क्या होती है, सेवा के बारे में बात करेंगे। सात संगत जी, आज समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अगर सामाजिक कुछ कार्य करते हैं तो उनके मन में अहंकार आ जाता है कि हमने इतना ये काम किया, ये सेवा किया। पर संत महापुरुष जो होते हैं वो जितना भी सामाजिक कार्य करते हैं वो कभी भी सात संगत जी सामने नहीं आते, लोगों को दिखावा नहीं करते, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं जो सत्संगत अपने सदगुरु की कृपा से, अपने सदगुरु द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं के द्वारा वो सेवा करते चले जाते हैं। और हमेशा वो इस दातार प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि मालिक तूने मुझसे ये कार्य करवाया, ये सेवा करवाया, तेरा लाख लाख शुक्रिया, ये कहते हैं। और थोड़ा भी मन में अहंकार नहीं आता कि ये मैंने किया, क्योंकि सत्संग करने कराने वाला ये तीन लोग का मालिक सदगुरु होता है। इनकी जब तक कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी सत्संग किसी भी प्रकार का कोई सेवा नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेवा हो। और सेवा में जब अहंकार आ जाता है तो सेवा किसी काम का नहीं रहता है। जैसी सात संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हरदेव वाणी द्वारा संसार को एक मैसेज दिया है कि मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में। सात संगत जी, जो मैं की भावना होती है ये अहंकार की भावना होती है। मैं नहीं रहूंगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, मैं था करके हो पाया, मैं नहीं होता तो नहीं हो पाता था। तो ये विभिन्न प्रकार का जो अहंकार मन में आ जाती है सेवा के बीच में, इसी चीज को किस प्रकार से हटाना है अपने मन से, और इसी चीज से कैसे बचना है सेवा के दौरान। और सेवा को जो भी हम करते हैं सत्संगत, उसको अपना जो सोच है उस सोच को सत्संग सही दिशा में लेकर के करना है। सत्संग क्योंकि जो संत होते हैं वो हमेशा जन जन का कल्याण करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए सत्संग जी वो कभी भी जो भी सेवा करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि लाभ नहीं देखते। सत्संग जी एक इतिहास गवाह है। सत्संग जी जब नामदेव जी महाराज रोटी पका रहे थे उस पीरियड में सत्संग जी एक कुत्ता आकर के लेकर के भाग जाता है एक रोटी। तो सत्संग जी नामदेव जी महाराज उनके पीछे पीछे भागते हैं और कहते हैं, प्रभु आप सूखा रोटी कैसे खाएंगे, मैं घी लगा देता हूँ, घी खाइए, घी के साथ रोटी खाइए। क्योंकि सत्संग जो ब्रह्मज्ञानी संत है तो उनको सत्संग जी कुत्ता के अंदर भी ये निराकार प्रभु परमात्मा दिखाई दिया। सत्संग जी उन्होंने ब्रह्मज्ञानी संत थे जिसकी वजह से सत्संग जी उनको पता था कि चारों दिशा में ये सर्वव्यापी राम है, ये सर्वव्यापी विठल है। सत्संग जी फिर थोड़ी देर बाद उसी कुत्ते के अंदर से विठल भगवान प्रकट हो जाते। इसलिए कहा गया है सत्संगत कि ये तेरा रूप है, ये संसार इसी का ये रूप है। सत्संगत जितना भी हम ये चारों दिशा से देख रहे सत्संगत की, ये निराकार के अलावा ये संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि सत्संगत हम सिर्फ भौतिक चीजों से जुड़ते हैं, लेकिन ये भौतिक चीज आया कहां से, हम वो मूल तत्व से नहीं जोड़ते हैं। जिस दिन सत्संग की सदगुरु की कृपा से हमको ये भौतिक चीजों का मूल तत्व पता चल जाएगा, फिर सत्संग जी इंसान क्या जानवर क्या
हर तरफ चारों तरफ सत्संग जी सिर्फ निरंकार ही निरंकार नजर आएगा। फिर सत्संग जी हम किसका प्यार करें, किसको प्यार करें, फिर वैसी भावना हो जाएगा जिधर देखता हूं उधर तू ही तो, सिर्फ यही नजर ही आएगा। तो हमको सत्संग जी हमेशा यही कोशिश करना है कि निरंकार के साथ सदगुरु के चरण में सत्संग जी हमारा जो मन है, ये ध्यान है, हमेशा बना रहे, ताकि सत्संग जी मन में कभी ऐसी कोई भावना ना आए कि हमको सत्संग जी बैर भावना से, सत्संग जी द्वेष भावना से, जलन भावना से सत्संग जी हम भक्ति की मार्ग से भटक जाए। क्योंकि सत्संग जी के अहंकार के कारण ही बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी सत्संग जी, बड़े बड़े विद्वान भक्ति की मार्ग से भटक गए। तो हमको सत्संग जी भटकना नहीं है, क्योंकि हमको ये सच्चा पुराण पैगंबर मिला है जो सत्संग जी हमको हमेशा इस निरंकार मालिक के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे सत्संग जी सेवा द्वारा हो, चाहे सत्संग द्वारा हो, और चाहे सत्संग जी हो सुमिरन के माध्यम से। तो हमको सत्संग जी ये तीनों निरंतर रूप से करते चले जाना है, ताकि हमारे मन में हमेशा सत्संग जी वो पवित्रता बना रहे, दूसरों के प्रति कभी भी कोई बैर भावना आए नहीं। क्योंकि सत्संग जी सब मालिक के बंदे हैं, सब मालिक से पैदा हुए, तो हम किसी को नफरत नहीं करनी। सत्संग जी सेवा हमको सबका करना है और सबको प्यार करना है, क्योंकि सत्संग जी सेवा में सत्संग जी हमारा निष्काम वाली भावना सेवा हो, ताकि सत्संग जी ये मालिक खुश हो। सत्संग जी अब मालिक खुश हो गया तो समझो सत्संग जी हमारा जीवन का कल्याण हो गया। प्यार से कहना धन्य निरंकार।